We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेपाल से आई एक ऐसी खबर जिसने भारत में बढ़ाई हलचल। क्या नेपाल के पीएम हैं भारत के खिलाफ? सीमा पर सख्ती, रिश्तों पर दरार, बेटी रोटी का रिश्ता अब खतरे में। अब संत समाज का आ गया बड़ा बयान। नेपाल भारत का वो पड़ोसी देश जिसके साथ सिर्फ सीमाएं ही नहीं बल्कि दिलों के रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब इसी रिश्ते में खटास की खबरें सामने आ रही हैं और इसी खटास को लेकर भारत के संत समाज ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको आगे बताएंगे। इससे पहले क्या कुछ पूरा मामला है वो जान लेते हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह यानी बालेन शाह के कुछ हालिया फैसलों ने भारत नेपाल रिश्तों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेपाल की तरफ से सीमा प्रबंधन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। सीमा पार आवाजाही पहले जितनी अब आसान नहीं रही। पहचान और चेकिंग ज्यादा कड़ी हो गई है। छोटे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। ये हम आप अच्छे से जानते हैं कि भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ पड़ोसी देश वाला नहीं है। ये रिश्ता रोटी बेटी का रिश्ता कहलाता है। हजारों परिवार दोनों तरफ बसे हैं। शादी, विवाह, त्योहार, धार्मिक यात्राएं सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। मिथिलांचल यानी कि बिहार का सीमावर्ती इलाका और नेपाल के बीच तो घरेलू जैसा संबंध है। खासकर सीतामढ़ी, मधुबनी, चंपारण, दरभंगा, सुपौल जैसे इलाके के लोग रोजमर्रा में नेपाल से जुड़े रहते हैं। अब नेपाल सरकार के नए फैसलों से सीमा पार जाना मुश्किल हो गया है। छोटे व्यापारियों पर असर पड़ा है। धार्मिक यात्राएं भी प्रभावित हो रही हैं। लोगों का कहना है कि पहले जो रास्ता रिश्तों का था अब वो कागज और जांच में फंस गया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फैसले सिर्फ सुरक्षा कारणों से हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक संकेत भी छिपा हुआ है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नेपाल हाल के सालों में अपने विदेश नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने के लिए ये दबाव बना रहता है। ऐसे में कभी कभी फैसले संवेदनशील हो जाते हैं। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही आदेश दिया कि अब भारत से 100 रुपए का सामान भी नेपाल ले गए तो भंसार यानी कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी, जिसकी वजह से यूपी बिहार की बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सख्ती की वजह से लोग सामान नहीं खरीद रहे या कम खरीद रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है जगत गुरु रामभद्राचार्य ने। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की कार्यशैली भारत विरोधी नजर आ रही है। ये फैसले भारत नेपाल के पारंपरिक रिश्तों के खिलाफ है। सीमा की सख्ती से बेटी रोटी का रिश्ता प्रभावित हो रहा है। नेपाल की नई नीतियों का प्रत्यक्ष असर सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा और सुपौल सहित पूरे मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों पर पड़ रहा है। इन क्षेत्रों के नागरिकों का नेपाल से पारिवारिक, व्यापारिक और धार्मिक संबंध लंबे समय से जुड़े रहे हैं। सीमा पार आवागमन में सख्ती से स्थानीय व्यापार, छोटे कारोबारियों और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मिथिलांचल के हजारों परिवारों के रिश्ते नेपाल से जुड़े हुए हैं और शादी, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन में दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना रहता है। ऐसे में सीमा प्रबंधन की कठोरता से सामाजिक संबंधों पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये रिश्ता राम सीता की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक फैसलों से इसे कमजोर नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोनों सरकारों से अपील की है कि संवाद से समाधान निकाल लीजिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान कीजिए। वहीं सीमा पर सख्ती से लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। तो सवाल यही है, क्या नेपाल की ये नई नीति सिर्फ सुरक्षा के लिए है या फिर भारत के साथ रिश्तों में नई दूरी की शुरुआत है? और क्या बालेन शाह के फैसले वाकई भारत विरोधी संकेत दे रहे हैं या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है? फिलहाल मामला संवेदनशील है और नजर बनी रहेगी भारत नेपाल के इस बदलते रिश्ते पर। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।